सर आखिरकार पाकिस्तान की जो तवील सिफारती भाग दौड़ है सर ये रंग लेकर आ रही है। अस्करी और सियासी क़यादत के रज्जे काम आ गए चिश्ती साहब। जी, बहुत शुक्रिया आसमा इकबाल साहिबा आपने इनवाइट किया है सर और बिल्कुल आपने ठीक कहा। लॉन्ग अवेटेड एक टाइम आया है जिसमें हम सीज़ फायर के बारे में सुन रहे हैं। ना सिर्फ सीज़ फायर बल्कि एक परमानेंट एक मुआहदा या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इससे अच्छा अब शायद 8 अरब जो दुनिया में इस रहते हैं लोग, उनसे अच्छी खबर नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरा ख्याल है हर शख्स इफेक्टेड था, चाहे वो इकोनॉमी की वजह से, फ्यूल की वजह से, बिजनेसेस की वजह से, डॉलर प्राइसेस की वजह से, या जो भी वजह थी। तो ये सारा करने के बाद आई एम श्योर पाकिस्तान के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है। देखिए, जब इस्लामाबाद में अकॉर्ड होने जा रहा था, आपको याद होगा उसका नाम इस्लामाबाद टॉक्स का लिया गया जी था जी और फिर इस्लामाबाद अकॉर्ड कहा जा रहा था। तो ये अकॉर्ड और एग्रीमेंट एक हायर डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं। हम्म वहां पर जब बातचीत नहीं उस तरह कामयाब हुई तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया उन दिनों मीडिया पे मुझसे कि इसका मतलब है, और पहले भी सवाल किया था कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर हम भी नाकाम होंगे या हमारा नाम भी इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं कहता था कि नहीं, हम्म हमने अपनी रेलेवेंस एक प्लेटफॉर्म दे के सिर्फ नहीं, डिप्लोमेटिक परसुएशन से, एक एलिमेंट ऑफ न्यूट्रलिटी से, एक एलिमेंट बिल्कुल ऑफ क्रेडिबिलिटी से साबित कर ली है। बिल्कुल अगर मुज़ाकरात इस्लामाबाद में डिले हो जाते हैं या फाइनलाइजेशन नहीं होती तो हमें एक न्यू फाउंड जो प्रिविलेज है वो मिल चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आने वाले हफ्तों में ज़ाहिर है तारीख ने देखा कि हमने ना सिर्फ परसुएट किया, बल्कि सबसे ज़्यादा ये है कि इतनी थिन लाइन पे अपनी एक एलिमेंट ऑफ न्यूट्रलिटी और क्रेडिबिलिटी पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ आने का किसी साइड ने सोचा नहीं। ये बहुत हम्म बड़ा एलिमेंट होता है कि एक तरफ एक सुपर बिल्कुल पावर है, बाइज़ स्पॉइलर इज़राइल एक तरफ है, फिर दूसरी तरफ एक ईरान है जो हमारा नेबर मुल्क भी है, और ऑब्वियसली एक न्यू फाउंड लिवरेज उसको भी मिला हम्म है अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से या सस्टेनेबिलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू जी से। जी तो दोनों तरफ से बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। दोनों हाँ कंपैटिबल ताकतें हों तो फिर आप बैलेंस रिलेटिवली आसान कर पाते हैं। लेकिन हम्म एक साइड कमजोर हो, एक तरफ सुपर पावर हो, तो आप एक क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट रखना बहुत मुश्किल होता है। और खास तौर पर जो स्पॉयलर्स होते हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान कामयाब होता, और लेकिन पाकिस्तान सर ने इन इन साबित इन कर दिया। सारी कोशिशों के हम बावजूद पाकिस्तान की एफर्ट्स को सबूटाज करने की जो सारे सिलसिले और साजिशें हो रही थी उसके बावजूद पाकिस्तान ने किरदार बड़े ज़बरदस्त अंदाज में निभाया। अच्छा चिश्ती साहब, अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई, सदर ट्रंप ये फरमा रहे हैं कि ये जो मुआहिदा है दोनों ममालिक के दरमियान, इसके ऊपर सिग्नेचर्स तो हो चुके हैं। तो सर फिर ये जो कहा यह जा रहा था कि मरगला के साए में मुआहिदे पर दस्तखत होने चाहिए, ज़ाहिर है हमारी ख्वाहिश ही, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हुई, लेकिन ये जो कुराए फ़ाल है ये जिनेवा के नाम निकला। एक तो हम इसकी वजह जानना चाहेंगे, दूसरा ये फरमा दीजिएगा कि क्या वाक़तन सिग्नेचर्स हो चुके हैं और जिनेवा में जो एक तकरीब हो रही होगी वो महज इसलिए कि बताया जा सके, दिखाया जा सके कि एक पेपर के ऊपर बाकायदा ये साइन हो गए हैं और चीज़ें जो हैं अब आगे बढ़ रही होंगी। देखिए आसमा साहब, मैं तो काफी दिन से ये मान रहा हूँ। सिग्नेचर का तो मुझे नहीं पता था, लेकिन ये मैं कह सकता था काफी दिनों से कि मेजर पॉइंट्स पर एक फुल एग्रीमेंट हो चुका है। ऑप्टिक्स रहती है, परसेप्शन या नैरेटिव रहता है। दोनों साइडें अपना अपना एक एनवायरनमेंट फेवरेबल बनाने की कोशिश कर रही थी जब से सीज फायर हुआ था, और ये ठीक है। बताने की कोशिश कर रही थी खास तौर पर इलेक्टोरल को, अपने ऑपोजिशंस को ग्लोबली, कि ये जंग वो जीती है साइड या वो जीती है। अपनी अपनी परसेप्शन बताना चाह रहे थे, टाइम बाय किया जा रहा था। इन प्रिंसिपल बहुत दिनों से ये ऑब्वियस हो चुका था कि प्रेसिडेंट ट्रंप मिलिटरीली वो एडवांटेज नहीं ले सके, डिप्लोमैट्स के लिए जिन्होंने नेगोशिएशन करनी थी वो एडवांटेज नहीं ले सके जो उनको मिलने की तवक्को थी अपनी जी जी मिलिट्री से। जी उसकी वजह अलग हम बात कर सकते हैं, बहुत लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन जो आप बात कर रही हैं कि हम समझ रहे थे कि इस्लामाबाद में होंगे, देखिए बहुत आइडियल होता इस्लामाबाद में होता। हम होस्ट करते आए हैं, ऑप्टिकली भी दुनिया के कैमरे यहाँ कन्वर्ज करते। आप बिल्कुल। रिकॉल करेंगी कि कितने दुनिया के जो मीडिया पर्सन थे यहाँ मौजूद थे इस्लामाबाद जब टॉक्स के टॉक्स हो रही थी। दौरान बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि उस वक्त फाइनल नहीं था ये, जैसे अब हमें पता है कि होने जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो तब भी कन्वर्जेंस हुई थी। तो अब क्या होता। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए एक और अच्छी बात भी इसके अंदर है जी जी कि हमें ऑप्टिक्स पे नहीं जाना चाहिए, हमें एक और डिग्निफाइड और ग्रेस दिखाना है। हमने दुनिया की अमन के लिए जो कोशिश कर दी है वो तारीख का हिस्सा बन चुकी है। कोई माने, डिनाई करे, बुरा लगे किसी को, कुछ भी हो, बिल्कुल। आप ये खालिद छूट साहब कहीं भी। बजा फरमा रहे हैं कि हमारी जो असल ख्वाहिश थी या हमारा जो असल मकसद था वो तो ये था कि मुआहिदा तय पा जाए। इनफैक्ट ये जो जंग हो रही है, जो तसादुम है, जो फैल सकता था, पूरी दुनिया को लपेट में ले सकता था, ये रुक जाए, और वो हो रहा है। अब सिग्नेचर्स कहीं भी हो रहे हैं, और अब जब सदर ट्रंप खुद कह चुके हैं कि साइन तो इनफैक्ट ये एग्रीमेंट हो चुका है। सर जब मुआहिदे की तफसीलात सामने आ गई हैं, ट्रंप साहब फरमा रहे हैं कि इस पर साइन भी हो चुके हैं, तो इसराइल का गुस्सा भी सर सामने आ रहा है। वाशिंगटन के लिए क्या ये मुमकिन होगा खालिद चिश्ती साहब कि वो इसराइल को शट अप कॉल दे?
देखिए मिस असमा, सबसे बड़ी जो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की जो क्रेडिबिलिटी मैं कहूंगा दांव पर लगी हुई है, हुँ, जंग अपनी जगह है, वो जी, अब जी। पास्ट का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन अब जो उनकी क्रेडिबिलिटी रेटिंग रेटिंग होगी वो होनी है, जो बिल्कुल आपने सवाल के जवाब में एंड पे जो कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप किस हद तक हुँ, नेतन्याहू को एक मैनेज कर पाते हैं। मैनेज में बड़ा सबसे डिसेंट लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। हुँ, बहुत बहुत सारे मीडिया दुनिया में तो इवन वेस्टर्न मीडिया बड़े खतरनाक लफ्ज यूज करता है। जी, मैनेज का जी। मतलब ये है कि वो शो स्पॉइलर है, वो आपको करने नहीं देगा। वो चाहता था कि या तो नंबर वन जंग लगी रहे ताकि हॉस्टिलिटीज रहें, डिप्लीट किया जाए, ब्लीडिंग की जाए, ज्यादा डी वेपनाइजेशन की जाए ईरान की। वो सीज फायर हुई बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप ने विजुलाइज किया, और आई एम श्योर उनके मिलिट्री एडवाइजर्स ने कहा कि हम जंग मिलिटरीली वो नहीं रिजल्ट ले सकेंगे चाहे 40 दिन और भी कर लें। जब जंग हो गई बंद, तो खास तौर पर इसराइल चाहता था कि ये वॉर एंड नो वॉर एंड नो पीस के दरमियान में लटकी रहे, और कई महीने हुँ, लगे रहे या सालों लटकी रहे, ताकि इसराइल के पास ये एडवांटेज हो कि जब भी वो एक पनिशमेंट देना चाहे खुदा ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हुँ, ईरान को किसी चाहे हिजबुल्लाह की वजह से या किसी और वजह से, चाहे लेबनान में करे या कहीं और करे, हुँ, तो हुँ, वो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोले रखना चाहता था। तो हुँ, प्रेसिडेंट ट्रंप की आपने देखा टेलीफोनिक कॉलें भी इसीलिए लीक की गई या लीक हो गई। लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रंप का इम्तिहान सबसे बड़ा है ही यही कि हुँ। वो अपनी कमिटमेंट का, चाहे वो राइटिंग में दें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करें, चाहे फिजिकली सर कितने चेहरा जाए। परसेंट चांसेस हैं कि वो इस इम्तिहान में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि ट्रंप की शख्सियत से, ट्रंप के फैसलों से, उनके जज्बातीपन से हम सभी लोग वाकिफ़ हैं। इसराइल से उनका क्या ताल्लुक है, किस तरह से प्रेशराइज होते आए हैं, ये भी हम सभी जानते हैं। अगर सर इसराइल लबनान, गज़ा और उर्दन पर कब्जा किए गए मकामात से पीछे नहीं हटता, तो क्या ये समझा जाए कि ये मुआहदा किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है, बरकरार रहेगा, नहीं रहेगा? सर आपको कितने परसेंट चांसेस दिखते हैं? देखिए, वल्नरेबिलिटी तो सारी की सारी इजराइल के बिहेवियर पर डिपेंडेंट, और प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे मैंने कहा कि अगर वो नहीं कर पाते, हुँ, तो फिर ईरान की परसेप्शन इन पर्टिकुलर और दुनिया की इन जनरल ये कंक्लूजन निकालने में हक बजानिब होगी कि ये जंग शुरू भी इजराइल के कहने पे की हुँ, गई है, हुँ, ये बंद भी नहीं हो हुँ, रही हुँ, थी, और ये मुआहदा भी लेट इसलिए हो रहा है, और मुआहदे की वायलेशन या सीज फायर ब्रेक भी हुँ, इजराइल की वजह से हुआ है। हुँ, तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हुँ, गॉन बाय इज गॉन बाय, यानी जो हुँ, गुजर गया है, प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी उसको लॉस की बजाय अब जो लॉस है, जो हो सकता है पॉसिबली, उसको कट डाउन करें। जंग से पहले मैं कहता था, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, स्टीवन वॉल्श एक ऑथर है, प्रोफेसर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। जी, जी। उन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था और मुझे बड़ा बिलीव हुआ। उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट शुड एक्सेप्ट द डिफीट, कट द कॉस्ट एंड मेक अ हुँ, डील। हुँ, इसका मतलब ये है, ये थी पिछली बात। हुँ। अब कट द कॉस्ट उनकी ये नहीं रही कि कट द कॉस्ट अब मिलिटरीली है। अब जी, जो जी। कॉस्ट उन्होंने अपने इमेज की देनी है ना, वो हुँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेरी अमेरिका ट्रू। का जो इमेज तो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, अमेरिका हुँ, का तो इमेज कॉम्प्रोमाइज हुआ है, लेकिन हुँ, प्रेसिडेंट ट्रंप का पर्सनल भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो आई हुँ। थिंक इट्स द आइडियल टाइम कि मिलिटरीली को रिकवर करते बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अपना वो इमेज रिस्टोर जल्दी कर पाएगी।